ऊपर से राम धन की लूट किसने की? इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी करने वाली कार्रवाई के बीच चंपत राय की मुश्किलें बढ़ती जा रही। दान चोरी के अलावा जमीन घोटाले में उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच यूपी की सियासत भी चुनाव के हिसाब से गर्मा गई। आज अयोध्या पहुंचे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को प्रशासन ने नजरबंद कर दिया, तो वहीं डेलीगेशन के दूसरे नेताओं को भी हाउस अरेस्ट कर लिया। और उस वहां जाने से भी भाजपा सरकार घबरा गई। ये जानती है जो चढ़ावा चोरी करने वाले लोग, उनकी पोल खुलेगी, इस नाते हम लोगों को रोका गया है। कि रात में ही इन्होंने आके यहाँ पे पूरा छावनी बना दिया है कि हम दर्शन करने नहीं जाएंगे। अपने नेताओं की नजरबंदी से आक्रामक हुई कांग्रेस ने इसे चंदा चोरी को छिपाने की साजिश बता दिया। सीधे बीजेपी और प्रधानमंत्री तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो वहीं योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने दो टूक कह दिया कि अयोध्या में किसी भी प्रकार का उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिलान्यास से लेकर भूमि पूजन से लेकर उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा, ध्वजारोहण सब कुछ नरेंद्र मोदी ने किया। और जब चंदा चोरी का मामला सामने आया, जब महापाप का मामला सामने आया, तो उन्होंने महाचुप्पी साध ली। नरेंद्र मोदी को, योगी आदित्यनाथ को, पूरी बीजेपी को ये बताना पड़ेगा। डाकुओं ने जो डाका मारा है वो छुपाने के लिए कोशिश उनकी शुरू है। नकली एसआईटी बनाई, एसआईटी का कोई मतलब नहीं है उसमें। अभी भी अयोध्या में वहाँ के पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल नहीं किया गया है। भगवान का मंदिर ना बने, इस बात की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से किया, और आज चले हैं अयोध्या जी उपद्रव करने। तो प्रशासन ने अच्छा किया, और ज्यादा उपद्रव करेंगे तो जेल भी जाना पड़ेगा। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। रामपुर में सपा और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा, प्रभु राम देख रहे हैं कौन सही है और कौन गलत। आज आस्था की वकालत करने वाले ही 2017 से पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाया करते थे। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। इससे पहले सीएम योगी अखिलेश के पीडीए नैरेटिव पर भी पलटवार कर चुके थे। उन्होंने कहा था कि जिस सामाजिक न्याय की राजनीति विपक्ष करता है, उसे जमीन पर बीजेपी ने सम्मान दिया। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट का नामकरण किया है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। याद करिए, अयोध्या में जितने भी रेन बसेरा बने हैं, इनका नामकरण है निषाद राज गुहा के नाम पर। और अयोध्या में जो भोजनालय है, भोजनालय का नामकरण है माता सबरी के नाम पर। फिलहाल राम मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी के आरोपों ने सत्ता पक्ष और विपक्ष को आमने सामने खड़ा कर दिया है। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवा देता हूं, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अमितोष पारिक बीएचपी के प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता, सूरजपाल अमूजी है प्रेसिडेंट है करणी सेना के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पूजा जी, मैं आपके पास आता हूं एक तस्वीर दिखाते हुए। तस्वीर 18 तारीख की है, जरा वो तस्वीर रख दीजिए टेलीविजन स्क्रीन पर। 18 तारीख को अजय राय गए हुए थे अयोध्या, उन्होंने दर्शन भी किया था। आज उनको रोका गया। अब सवाल यह है कि सिर्फ दर्शन करना मकसद था तो 18 तारीख को भी रोक सकते थे। 18 तारीख को दर्शन करने दिया, आज रोका गया, तो फिर कैसे आप साबित करेंगे कि आज वाला टूर पॉलिटिक्स के लिए नहीं था? राम तो सबके है ना राकेश जी। राम लला के दर्शन के लिए अगर कोई सत्य के लिए, सत्य की खोज की पड़ताल के लिए दर्शन करने जाना चाहता है, तो सरकार कौन होती है रोकने वाली? ये लोग 8 महीने से राम मंदिर में चंदा चोरी कर रहे थे। लव कुश मिश्रा का वो देखिए, बंगला देखिए, 2 फ्लोर की बिल्डिंग बन गई, 12,000 की सैलरी वाले का लिफ्ट तक लग गई है, सुनने में आया है। और ये लोग को तब भनक नहीं लगी, इन्होंने लव कुश मिश्रा को नहीं रोका, इन्होंने टिन्नू यादव जो भी चुन्नू टुन्नू है उनको नहीं रोका, जिनकी अफराद प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी हो रही थी। इन्होंने राम मंदिर का 100, 200, 500 से लेकर करोड़ों रुपए तक का चोरी करने वालों को नहीं रोका। पर आज ये विपक्ष के प्रतिनिधि मंडल को रोक रहे हैं, क्योंकि हाँ, हम अगर आप इसे राजनीति कहेंगे, क्योंकि राम के लिए खड़े होना अगर राजनीति है तो हम करेंगे राकेश जी। अच्छा। क्योंकि इन्हीं के वरद हस्त में, इन्हीं के साए तले
बिल्कुल चंदा चोरी चलती रही, और लेकिन इनको भनक तक नहीं लगी, और जब ये बात सामने आई तब इससे नकारा भी गया और बाद में ये एसआईटी बनी है। तो आपने तो इतनी मुस्तैद थे, जितनी मुस्तैदी से आपने विपक्ष के नेताओं को नजरबंद किया है, उतनी मुस्तैदी से आप लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव और जो 8 लोगों के नामजद हैं उन लोगों को रोक लेते। उतनी मुस्तैदी से आप चंपत राय जी को रोक लेते, जिनके 400 सुरक्षा गार्ड भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद के वरद हस्त से वहां अयोध्या में लगे हुए हैं। इतनी मुस्तैदी से आप उन लोगों को रोक लेते जो राम के नाम की लूट मचाए हुए थे, तो आज ये स्थिति नहीं आती। दिक्कत यह है कि पूरी दुनिया देख रही है, हर राम भक्त देख रहा है, हर भारत देशवासी देख रहा है कि आप लोग कितने दूध के दूध। ठीक है पूजा जी, आपको रोका क्यों गया उस पर मैं पूछता हूं रोहन गुप्ता से सवाल, लेकिन सवाल मैडम मैं फिर दोहरा देता हूं। आप कह रही हैं कि प्रभु राम पर सियासत तो सियासत ही सही, तो मैडम तब प्रभु राम नहीं याद आए थे जब प्रभु राम को विराजित कर दिया गया, तब तो ये बीजेपी का कार्यक्रम है, तब भी चले जाते प्रभु राम की बातचीत को लेकर। 2019 में कोर्ट में कहा गया था कि आने मत दीजिए अभी फैसला, तब भी नहीं कहना चाहिए था। हलफनामा सुधारने की नौबत क्यों आ गई? बहुत सारे ऐसे मौके हैं, लेकिन यूपी कांग्रेस के लेटर हेड पर जाते हैं। कल एक बाकायदा इसकी जानकारी आई थी, केंद्र से अभी भी कोई मूवमेंट नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं अगर प्रभु राम की बातचीत है तो। देखिए, मुझे लगता है आज जब हम चंदा चोरी की बात कर रहे हैं, अगर मैं उस पे जाऊं, अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाऊं, तो प्राण प्रतिष्ठा, ध्वजारोहण, हर कुछ प्रधानमंत्री जी ने किया था। फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री के नाम से ये ट्रस्ट बना था। और अभी भाजपा प्रवक्ता ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ है इसमें? भारतीय जनता पार्टी तो देखिए योगी जी एक्शन ले रहे हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों कर रहे हैं? आप ही के नौमित लोग अगर चंदा चोरी कर रहे हैं, और ये बहुत बेकार का तर्क है कि आपने तो ऐसा कहा था, आपने तो ऐसा कहा था। क्या देश में, क्या देश ये प्रभु श्री राम से भारतीय जनता पार्टी की कॉपीराइट है? क्या हमको ये हक मिल जाता है कि उनके नाम से चढ़ावा चोरी किया? लोगों ने पेट काट काट के चढ़ावा चोरी किया है, लोगों ने गुप्त दान किया है, ताकि क्योंकि उनका दान के नाम की आने की इच्छा नहीं थी। क्या उन्हें हक मिल जाता है कि आप अपने घर बनाए? क्या उन्हें हक मिल जाता है कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की 10 मिनट में होके उसे ट्रस्ट के नाम पर बेचा जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी को हक मिल जाता है? भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह दें कि हम प्रभु श्री राम का चंदा हमारे घर के हम घर ले जाए, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्या, कोई ये नहीं कहेगा। पूजा त्रिपाठी जी, कोई ये नहीं कहेगा। मैं आ रहा हूं रोहन गुप्ता जी 10 सेकंड। कोई ये नहीं कहेगा। और कॉपीराइट की बात, प्रभु राम पर किसी का कॉपीराइट नहीं हो सकता है। मैं तो कह रहा हूं आप ही लोग ले लिए होते। जो आप आरोप लगा रही हैं बीजेपी पर, ये कांग्रेस पार्टी ने ही क्यों नहीं ले लिया कॉपीराइट? मैं एक बात कह रहा हूं, ये मूवमेंट आप लोगों ने ही शुरू कर दिया होता। लेकिन जो आपका सवाल है वो वाजिब है, मैं उस सवाल के साथ आगे बढ़ रहा हूं। ऐसा तो नहीं कि चंपत राय जी खुद योगी आदित्यनाथ के सामने गए और बोले देखिए अंदर मेरे गुर्गे, मेरे बंदे चोरी कर रहे हैं और मुझे बहुत दुख हो रहा है। ऐसा तो है नहीं। अब रोहन गुप्ता जी एक सवाल है, एसआईटी, मेरा सवाल सुन लीजिए आपसे, फिर आप इनकी बात का जवाब दीजिएगा। एसआईटी की रिपोर्ट में जो जानकारी है, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव पर गंभीर सवाल है। तीनों को कोई क्लीन चिट मिली नहीं है और माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द इन पर कोई कार्रवाई हो सकता है, हो भी जाए। अब तो जो पूजा त्रिपाठी कह रही है, जितने लोगों को आप लोगों ने नॉमिनेट किया या ट्रस्ट बना, जितने लोग आए, वो सारे लोग इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं, सभी संदेह के दायरे में। ठीक है राकेश जी, पहली बात, जो 4-5 दिनों से विपक्ष के जो भी प्रवक्ता आके जो राजनीति कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल कोई भी राम भक्त है, वो मैं हूं, आप हो, देश का कोई भी, भले मंदिर गया नहीं गए, पर जिनको भगवान राम में आस्था है, उनका सवाल उठाना वाजिब, और ये सरकार संवेदनशील है, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। मैं वापस से डिबेट, पहली डिबेट में नहीं 10वीं डिबेट में बोल रहा हूं, वो छोटा प्राणी, बड़ा प्राणी, मगरमच्छ, मछली, जो भी होगा, सबको ये बताया जाएगा, ये मैसेज दिया जाएगा कि राम भक्त के क्या इमोशंस क्या है और भगवान राम के चंदे की चोरी करने वाले का क्या हश्र होता है कि आने वाली 7 पुश्तों तक ये मंदिर नहीं, किसी भी मंदिर में देश में किसी भी भक्त की आस्था के साथ खेलवाड़ करने का किसी को मौका ना मिले। नंबर 1, इस बात की मुझे खुशी है कि कम से कम राम भगवान के ये इश्यू के मामले पे जो चुनावी हिंदू है वो एक्टिवेट तो हुए, उनके मुंह से राम लल्ला सुनना अच्छा लगता है। जो 2 साल से मंदिर नहीं गए, आज उनके नेता अध्यक्ष है, वहां पे जाके नाटक कर रहे हैं। अरे भैया, अपने मुख्य नेता को एक बार तो लेके चले जाइए वहां पे, क्या आपत्ति है? आप विचारधारा की बात में आपत्ति है? मुझे बताइए, जो राम मंदिर की आज ये बात कर रहे हैं, जो इमोशनल बातें कर रहे हैं, आज वहां पे उनको जाने के लिए आपत्ति क्या थी? आप सवाल उठाइए। नहीं, क्यों रोका गया? हिंदू बन रोहन भाई, क्यों रोका गया? मंदिर क्या? मैं ये पूछ रहा हूं, जो पूजा त्रिपाठी या कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, क्यों रोका गया अजय राय को, या फिर किशोरी जी को क्यों रोका गया?
मैं उसी पे आ रहा हूँ कि आज जब राजनीति का मौका आता है तब भगवान राम आपको याद है, तब आपको रामलला याद है। जाते आपके बड़े नेता के साथ में 2 साल हो गए, एक बार भी नहीं गए। आपने कहा कि नहीं भाजपा का फंक्शन है तो हम लोग उसमें प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। अरे भाई उसके बाद भी 2 साल चले गए ना। आपके बड़े नेता तो उत्तर प्रदेश के सांसद है, आप क्यों नहीं गए? आप बीच में, आपके बीच में नहीं बोला पूजा जी, आप घबराहट क्यों कर रही है? नहीं राकेश जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं करूंगा। आप वर्सेस लगा देंगे, मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैंने मैं आता हूं बीच में, मैं आता हूं बीच में, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं। नहीं रोहन भाई, इतना भी बुरा नहीं मानना, डिबेट है, कोई भी काउंटर कर देता है। हाँ, जिसकी ज्यादा भाई बोलेगा, जिसकी बारी रहेगी तो ठीक है। 1-2 लाइन पूजा त्रिपाठी ने बोल दिया तो इसको बुरा भी नहीं मानने का है। आपकी बारी, आप ही ज्यादा बोलेंगे। मैं एक बात और कर देता हूं, आपके हिसाब से अगर ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, रोहन भाई एक सेकंड, अगर आपके हिसाब से ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं, तो देश इसको भी देख रहा है। कल कौन राम के साथ था, आज कौन राम के साथ है, कल कौन सियासत कर रहा था, आज कौन सियासत कर रहा है, ये भी देश देख रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत सही चीज, राकेश जी वही मैं बोल रहा हूं कि हमारे लिए ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जिसने भी ये चोरी की है उसका ऐसा हश्र किया जाए कि आने वाली 7 पुस्तकों, क्योंकि हमारे लिए इमोशनल हिस्सा है, हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। आप समझिए क्या फर्क है। भाजपा के लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, भाजपा के लिए विचारधारा का मुद्दा है, भाजपा के लिए दिल का मुद्दा है, भाजपा के लिए हर राम भक्त की इज्जत का मुद्दा है। ठीक है, ये चुनावी पूजा जी बोलिए, जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कह रहे थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मैं उसको मॉडिफाई कर देती हूँ, हम राम को लाए हैं, हम राम का चंदा घर भी ले जाएंगे। ये चुनावी मुद्दा नहीं है रोहन जी। आप राम के नाम पर वोट मांगते हैं और आज जब चंपत राय का नाम FIR की कॉपी से बाहर क्यों है, वो SIT के फॉर्म होने तक इस्तीफा क्यों नहीं देते? वो ट्रस्ट जो फरवरी 2020 में नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा बने गई थी, वो अभी तक भंग क्यों नहीं की गई है? 8 महीने की CCTV फुटेज कमाए, सिर्फ 80 लाख लोगों की बरामदी हुई है, पर जहां तक एस्टिमेट है 400 करोड़ के चंदा चोरी का मामला है, कहाँ है वो पैसा? अभी तक आप लोगों ने SIT की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की है? बस राम को जो लाएंगे हम उनको लेकर आएंगे, बस यही चुनावी मुद्दा, हिंदुओं की भावनाओं को चुनावी मुद्दा आपकी पार्टी ने बनाया और आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप इसके लिए अकाउंटेबल है, क्योंकि अभी तक छोटी मछलियों को पकड़ने का आप डिबेट छोटी मछली मगरमच्छ से पड़ेगा। सवाल तो यह है कि ये बड़े मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे? अनिल मिश्रा के बेटे का मिष्ठान चल रहा है अयोध्या में, चंपत राय जी के ड्राइवर की लूट चल रही है, खूब लूट हो रही है और सब राम नाम के नाम। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं एक बात कहते हुए। अब जरा मैं धर्मेंद्र भाई को भी लाता हूं डिबेट में, आता हूं पूजा जी और रोहन जी आपके पास। और पूजा जी एक बात कहते हुए, आप कह रही थी ना कि सियासत नहीं, मैं मान तब लेता जब राम को लेकर इतनी सतर्कता पहले से बरती गई होती। मैं मान लेता कल कांग्रेस पार्टी की ओर से यह लेटर हेड जारी हुआ था कि कौन कौन से लोग अयोध्या जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से यह बाकायदा लेटर हेड जारी हुआ था, पहले से इंफॉर्मेशन दी गई थी और ठीक भी है। मैं कह रहा हूं अगर बड़े नेता सांसद पहुंच रहे हैं तो बिल्कुल प्रशासन को जानकारी देनी चाहिए, लेकिन सिर्फ यूपी कांग्रेस से जुड़े लोग जा रहे हैं क्योंकि अगले साल चुनाव है 27 में, तो यूपी कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि अपनी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। ये चर्चाएं चल रही है मैडम सोशल मीडिया पर, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रही हूँ कि हमारा यूपी में ही ये राम मंदिर है ना, अयोध्या राम मंदिर, तो यूपी कांग्रेस के नेता जा रहे हैं। हमने तो ये नारा नहीं दिया था आप चुनाव में हम यूज करते हैं जो राम को लाएंगे हम उनको लेकर आएंगे, हमने तो ये नारा नहीं दिया था। आपको राम से निष्पक्ष दूरी रखनी थी तो आप रखते, पर आपने ट्रस्ट में साधु संतों को निकाल कर अपने लोगों को बैठा दिया, उन लोगों को बैठा दिया जिन्होंने नहीं। ठीक है पूजा जी, आपका सवाल बहुत वाजिब है कि ट्रस्ट की अगली बैठक होने वाली है तो उसमें ट्रस्ट की जिम्मेदारी किन हाथों में दी जाए, कहीं फिर कोई गड़बड़ ना हो जाए। राकेश जी मुझे आप 1 सेकंड देंगे, ये चंपत राय जी का वक्तव्य कौन दे रहा है? कोषाध्यक्ष जारी कर रहे हैं। अरे राम नाम के चंदे की चोरी पर आरोप लगे हैं, इतने करोड़ों की, कोषाध्यक्ष ही जारी कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा है ना, ये सिर्फ व्हाइट वॉशिंग है और कुछ नहीं है। ठीक है, बड़ी बात अभी तक किसी बड़े व्यक्ति के ऊपर हाथ नहीं रखा। ठीक है, चलिए धर्मेंद्र यादव को लाइए। धर्मेंद्र यादव, इन तमाम पॉलिटिक्स के बीच में आज सीएम योगी ने कहा कि चिढ़ है अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई, अयोध्या के रास्ते पर वो भी आने के लिए मजबूर हो गए। राकेश पांडे जी, सबसे पहले तो मेरी एक विनती है रोहन गुप्ता से कि जब भी किसी शो में जाए हाथ जोड़कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से माफी मांगे और डिबेट में बिल्कुल भी उनका नाम ना ले, अयोध्या का नाम ना ले, क्योंकि जो इनका महापाप है ये काम। अब सुन लीजिए भाई, अब 20 रुपए बोल रहे, अब सुन लीजिए, मत बोलिए, राम का नाम मत लीजिए, राम को गंदा मत करिए, राम का नाम मत लीजिए।
मंदिर आप राम कितनी का बार नाम गए मत आपके लीजिए, नेता? राम भक्त आहत होते किसने हैं राखी इससे। बाजी? कार इससे सेवकों पे पूरे किसने विश्व लकड़ी के मारी? राम भक्त आहत होते आपके हैं मुंह से जब राम अपनी भगवान काली का नाम जबान से लेते हो, मर्यादा शर्म आनी पुरुषोत्तम चाहिए। भगवान राम का नाम कहाँ है लेते हैं। अखिलेश यादव? क्यों नहीं गए राम मंदिर आज तक? 2 साल तक उस क्यों नहीं हक गए? से अगर आप क्यों अयोध्या लकड़ियां जाते मारी? हैं, अयोध्या में चुनावी सेवा हिंदू मत करते बनिए, हैं, जनता तो माफ मर्यादा नहीं करेगी। पुरुषोत्तम भगवान राम अब कलंकित बताइए होते आपका हैं। क्या मुद्दा है? कृष्ण आपके हाथ के जन्मभूमि पे छूने क्या से है आपकी मर्यादा पार्टी का पुरुषोत्तम स्टैंड? भगवान कलंकित होते हैं। आपको शर्म आनी वहाँ की चाहिए। दीवारों चुनावी में पाप हिंदू हो को जाएगा, जनता नहीं बख्शेगी। वहाँ की हम जमीन तो माफी चोरों हो को भी नहीं जाएगी, छोड़ेंगे और चुनावी वहाँ हिंदू की को हवा जनता नहीं माफी हो छोड़ेगी। गई है। ये आप ध्यान आप लोगों को रखिए, एक सलाह चोरों दी, को वो भी नहीं नहीं छोड़ना। मान रहे। ठीक है, एक मिनट में आता हूं, आता हूं रोहन जी, रोहन जी, एक बार धर्मेंद्र भाई की बात पूरी हो जाए, एक बार धर्मेंद्र भाई की बात पूरी हो मुझे जाए। पूछा इसलिए मैंने कहा। पांडे ठीक जी, है, मैं बोलिए। बता रहा हूँ, हाँ। ये जो पापी हैं, ये हाँ। पापी अगले 7 जन्म तक हाँ। हाथ जोड़कर कहीं एक जगह बैठे रहे हाँ। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से माफी मांगते रहे हाँ। कि हमने जो घोर पाप आपने किया माफी है, मांगी? उस घोर पाप- सुन आपने लीजिए, माफी मांगी? हमने आपके चंदा नहीं शासनकाल में गोलियां चल हमने गई थी? चंदा नहीं चुराया, हमने चंदा नहीं चुराया, गोलियां चल गई थी, कार सेवकों पर माफी मांगी उसके लिए? हमने चंदा नहीं चुराया, गोलियां चल गई थी, राम सेवकों पर माफी मांगी आपने उसके लिए? हमने मुकुट नहीं चुराया, अरे मैं फिर जो पूछ रहा हूं, हमने मुकुट नहीं चुराया, बताओ मुझे, हमने हार नहीं चुराया, हाँ। हमने पादुका नहीं चुराई, अच्छा। हमने सिलाई नहीं चुराया, हाँ। इन चोरों से माफी भी नहीं मंगवा सकते यार पांडे जी, आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, जो चोरी किया है, नहीं सुनिए, चोर माफी सुनिए नहीं धर्मेंद्र भाई, सुनिए ना, जिसने चोरी की है ना, अरे सुनिए, जिसने चोरी की है उसके लिए माफी सजा नहीं हो सकती है, माफी सजा नहीं हो सकती है। धर्मेंद्र यादव, जिसने चोरी की है, जिसने राम भक्तों के धन पर डाका डाल दिया, वो उसके लिए माफी की मांग नहीं की जा सकती है। तो मांग क्या करनी है, पहले ये माइंड में क्लियर करिए, अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं अमितोष का रुख करूंगा। मेरी बात पूरी ये थी, 7 जन्म तक अगर माफी मांगते रहे तो भी ये माफी के योग्य नहीं है। पूरी बात मेरी आने नहीं दी आप दोनों लोगों ने मिलकर। नहीं है, आज इनके आपको मार चुके हैं, आपको कार सेवकों के ऊपर डंडियां मार चुके हैं, सारे लुटेरों का आपको राम मंदिर ना बने, राम जी 500 साल के बाद बैठे बना लिया, उसके खिलाफ थे। अपने परिवार को आपके भर्ती साथ करना है, पुष्पों को माफ नहीं रिश्तेदारों करेंगे को भर्ती भगवान। करना है। आप लोगों को तो माफ करने का सवाल ही नहीं, जिन्होंने राम मंदिर बनने नहीं दिया था, लकड़ियां मांगी उनके ऊपर, कार सीसीटीवी कैमरे सेवकों बंद कर देना क्या है। आपको शर्म आनी चाहिए? मोहम्मद भगवान राम गजनी का ने नाम लेते 17 हुए बार शर्म आनी लूटा चाहिए आप था लोग भारत के को। मंदिरों चुनावी को। हिंदू मत बनिए, और इन कुछ नहीं होगा। भाजपाइयों ने अभी कृष्ण 40 दिन में जन्मभूमि का 70 मुद्दा है, बार आपकी लूटा। असलियत देश के सामने आ 40 जाएगी दिन में कि आप 70 कितने बार। चुनावी हिंदू और कितने असली हिंदू बेशर्मी को आप हैं। नैतिकता हिंदुत्व बताते के हो, नाम इस पे पर नाटक शर्म मत आनी करिए। चाहिए अच्छा सुनिए धर्मेंद्र यादव सुनिए ना, मैंने कल भी ये सवाल पूछा था, आज भी सवाल पूछा था। रोहन गुप्ता रुक जाइए, एक मिनट, रोहन भाई, धर्मेंद्र यादव सुनिए, आपको गजनी इतना याद आ रहा है, सुनिए ना, आपको गजनवी इतना याद आ रहा है, तो ये सवाल मैंने कल भी पूछा था, आज भी आपसे पूछ लेता हूं कि गजनवी ने 17 बार लूटा, उन 17 बार में एक बार मथुरा पर भी अटैक कर दिया था। तो चलिए मथुरा का मंदिर बनवा लीजिए, सीएम योगी तो चैलेंज भी कर रहे हैं, आ जाइए उसके लिए। अरे भाजपाई पहले अयोध्या लूट लिए, उसके बाद अरे छोड़ दीजिए भाजपाइयों को भाई, आपके हिसाब से वो पार्टी लूट करवा रही है, छोड़ दीजिए ना, आपको क्यों प्रेरणा लेनी उनसे? आपने गजनवी की बातचीत की तो गजनवी ने मथुरा का मंदिर भी तोड़ा। अरे पांडे जी सुनिए मेरी बात ना, सुनिए, भाजपाइयों ने लूटा तो गजनी तो हो गए, भाजपाई भी हो गए, तो दोनों को एक अब हो गया, अब आप भागेंगे यहाँ से, अमितोष भाई 1 मिनट और दे दीजिए, आ रहा हूं, क्योंकि मामला पॉलिटिकल चल रहा है, तो मैं अमू जी को ले आता हूं, क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि चुनावी समर में हम ही ताल ठोक देंगे। तो अमू जी, ये सपा और कांग्रेस की बातचीत आपको सियासत लग रही है या फिर ईमानदारी से राम भक्तों की आवाज है कि नहीं भाई, आस्था के नाम पर चोरी हुई है और इसकी कड़ी सजा होनी चाहिए? राकेश भाई, मैं पहले तो तीनों पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं से अनुरोध करूंगा कि तुम्हारी राजनीति तुम जानो। मैं राम मंदिर में जो घोटाला हुआ है, अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, चंदा चोरी हुआ है, चढ़ावा चोरी हुआ है, चंपत है, गोपाल राव है, अनिल मिश्रा है, टुन्नू है, लवकुश है, वगैरह वगैरह, भैया डाका तो पड़ा है। डाके को राजनीति की भेंट मत चढ़ाओ। देखिएगा, पुलिस ने जो अरेस्ट किए, मैं उनसे संतुष्ट न था ना हूं। मैंने विश्व हिंदू परिषद के मित्रों से भी कहा कि आप लोग इसमें डिफेंसिव मोड में मत आओ, आप लोग ये कहो, क्योंकि आलोक जी ने भी आज कहा है कि सजा होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। जांच हो गई, इस्तीफा मंजूर कर लो, विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं रहेगा। डाका डला रोहन भाई, डाका डला है, सबको पता है। मुलायम सिंह जी ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी, सबको पता है। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, सबको पता है। परंतु अब 2027 के चुनाव में इस अयोध्या वाले राम मंदिर के कांड को आप राजनीति की भेंट मत चढ़ाओ। देश के प्रधानमंत्री भी चाहते हैं, मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कार्रवाई हो, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और करनी सेना भी चाहती है कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई के अंदर बीच में कोई टोका टाकी हुई, भैया घर से निकाल कर मुंह काला करेंगे, किसी को बुरी लगती हो लग जाए। अमितेश भाई, आप कह रहे थे 156(3), हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई श्री राम जन्मभूमि
पुलिस स्टेशन में, हमारी एफआईआर के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हमने कविनगर थाने में गए, गाजियाबाद के अंदर मुकदमा दर्ज कराने के लिए अनुरोध किया। मुकदमा दर्ज होने दो, जो चोर है उनको जाने दो ना जेल। अभी 8 गए हैं, 140 लोगों से पूछताछ हो रही है। इसके अंदर जो कबाड़ा हुआ है, जो चोरी हुई है, जो डाका डाला है, उसमें कोई भी नहीं चाहता ये बचे, कोई भी नहीं चाहता। अमितोष से रिप्लाई करिए अमू जी का। और एक बात तो है, फ्रॉम द फर्स्ट डे अगर एक्शन हो गया रहता और जोरदार एक्शन हुआ रहता तो शायद सवालों का उतना मौका नहीं मिलता विपक्ष को। राकेश भाई, देखिए मैंने किसी के बीच में नहीं बोला और मुझे लगता है आप एक गंभीर एंकर है तो मेरी बात को आराम से सुनेंगे और समझेंगे। किसी पे मैं आक्षेप लगाना नहीं चाहता। देखिए जो राम विरोधी थे वो राम विरोधी आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे और हमेशा ही रहेंगे। वो कुछ समय के लिए अपने आप को राम प्रेमी और राम भक्त शो कर सकते हैं, पूरा देश जानता है। एक धारावाही आया करती थी राकेश भाई, उस धारावाही के अंदर में कैरेक्टर हुआ करते थे पहले के जमाने में, वो उनका काम ही नेगेटिविटी का था। फिर धीरे धीरे क्या होता था, उनका मन बदलाव आता था और वो अपनी साजिश करके एक बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर में उनको दिखाया जाता था। तो जो भी उस धारावाही को देखता था उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता था। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अन्य ये जितने इनके अलाइस है, सब उसी धारावाही के कैरेक्टर है जो राम विरोधी थे और राम विरोधी है और राम विरोधी रहेंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को नानी की कहानी याद आ रही है, लेकिन अब वो हनुमान बनने चले गए। जो मिथ्या थे वो वहां पर अयोध्या जाने लग गए। तो जो समाजवादी पार्टी जो कार सेवकों पे गोली चलाती थी, आज वो राम की बातें करने लगे। तो मुझे लगता है उस विषय में नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, मुझे एक बात बता दीजिए राकेश भाई, आप एफआईआर की कॉपी आप देखी होगी और हमारे सभी पैनलिस्ट ने देखी होगी। किन के नाम है उस एफआईआर में? जिनके नाम उस एफआईआर में है, क्या हम उन नामों को ही अक्यूज मानेंगे या उन नामों के ऊपर में जांच की बात करेंगे, या जिनके नाम एफआईआर में नहीं हम उनकी बात करेंगे? छोड़ दीजिए एक बार इस विषय को। क्यों जिनके नाम नहीं है उनकी बातचीत क्यों नहीं हो सकती? लीगल जुरिस्प्रूडेंस को अमितोष, जिनके नाम नहीं है उनकी बातचीत क्यों नहीं हो सकती है? बता रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूं राकेश भाई, उस पे भी आ रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूं। अभी की प्रेजेंट सिनेरियो में बता रहा हूं, जो एफआईआर हम सबके समक्ष है, जो हम सबके समक्ष है, उसमें जिनके नाम है वो अक्यूज है, उनके ऊपर में कार्रवाई हो रही है। नहीं अमितोष नहीं, कैटेगरी में एसआईटी की रिपोर्ट में जो जानकारी मिल रही है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव पर भी गंभीर सवाल हैं, लापरवाही, मिलीभगत के आरोप हैं, निगरानी की जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई, तो क्यों ना उनकी बातचीत हो? राकेश भाई बिल्कुल मैं कह रहा हूं होनी चाहिए, बिल्कुल। अमू जी कुछ कह रहे हैं, सुनकर जवाब दीजिए। अमू जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। जिनका भी मैनेजमेंट का काम रहा है, सब अमितोष अमू जी को एक बार बीच में मत लाइए। अमितोष एफआईआर हुई, मेरे को एक बार बात करने दीजिए। अमितोष रुको, एफआईआर हुई अच्छी बात है, रुको ना, रुको भैया, अरे 30 सेकंड रुको। एफआईआर हुई अच्छी बात है, अरे रुको भैया, एफआईआर हो गई अच्छी बात है। एफआईआर के अंदर जिन 9 दोषियों के नाम हैं, एफआईआर में जिन 9 दोषियों के नाम है, ना तो उनका पता है, ना उनके पिता का नाम है, ना उनके जो और लोगों का अता पता कहीं नहीं है। हमने कहा कि जो मुख्य ट्रस्टी है वो चंपत राय है, उनका नाम नहीं है। अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं, उनका नाम नहीं है। टुन्नू यादव, चंपत। अमितोष एक क्विक रिप्लाई, फिर मैं रोहन जी और पूजा जी के पास जाऊंगा। चढ़ावे की अमितोष एक क्विक रिप्लाई दे रहा हूं, नाम लिखो। एग्जैक्टली राकेश भाई, बहुत सिंपल सी बात है। मैं ना तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हूं, ना ये अमू जी है, ना ये कांग्रेस पार्टी है, ना समाजवादी पार्टी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सब पता है, मुकुट, हार, पादुका, शीला, सीसीटीवी। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता को सब पता है कितनी बार चोरी हुई। ऑडिट रिपोर्ट एक्सपोज हुई नहीं, एसआईटी की जांच पब्लिक हुई नहीं, एफआईआर में जो है उसमें संदेह है, लेकिन इनको पता है कि अभी अमितोष बोल रहे, फिर मैं धर्मेंद्र सबके पास आऊंगा, सबके पास आऊंगा। एक बार अमितोष की बात पूरी हो जाए प्लीज। लिखा कि पता ही नहीं था कि ताला किसने खोला है। एसआईटी ने अपना काम। मैं राकेश भाई अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं। मुझे गलत फैक्ट कोट कराई कि राजीव गांधी ने ताले खुला, राजीव गांधी ने ताले नहीं खुलाए। जस्टिस पांडे ने ताले खोले थे, जिसका प्रमोशन समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने रोक दिया। और यही बात लिखी हबीबुल्लाह की किताब में, माय डेज विद राजीव गांधी, कि जब राजीव गांधी से पूछा गया कि ताला खुला, उन्होंने बोला मुझे जानकारी नहीं थी, किसी ने ताला नहीं खोला। और जो दोषी है ऊपर से लेकर नीचे तक सबके ऊपर भाई ठीक है, राम का पैसा देश में राम भक्त है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। देश में उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, इस आधार पर लोग कहते हैं। अमू जी जो बात कह रहे हैं ठीक है। रोहन आप कुछ इशारा कर रहे थे, बार बार बोल लीजिए, फिर मैं पूजा जी के पास जा रहा हूं। रोहन गुप्ता अपनी बात, एक मिनट प्लीज। रोहन गुप्ता देखिए राकेश जी, वापस जो अमू जी बात कर रहे हैं, मैं वापस कह रहा हूँ, जो भी राम भक्त है,
किसी की भी बात को, जो आपने कहा सबका रोष है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि एक एक आदमी को पकड़ा जाए और ये एक मैसेज सेंड किया जाए, एक मैसेज दिया जाए पूरे देश में कि अगर कोई भी भगवान राम के किसी भी भगवान के किसी भी चंदे के साथ अगर करता है तो उसका क्या हश्र होगा। ये बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, वो हम करके दिखाएंगे। मुद्दा यहाँ पे सूरजपाल जी, अम्मू जी सवाल पूछ सकते हैं, उनका जवाब देना हमको विनम्रता से देना पड़ेगा, क्योंकि बात छोटी बात नहीं है। जो भी सिस्टम की गलती हुई, जहां पे भी हुई है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पर मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, क्या कोई बीजेपी का वीएचपी का बंदा है? नहीं। यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ, उन्होंने गलती किया, हमारी जिम्मेदारी है, हम एक्शन लेंगे। मुद्दा यहाँ पे क्या उठ रहा है कि जो चुनावी हिंदू बन के इस मुद्दे पे राजनीति करते हैं, जो भगवान राम लेने का नाम लेने को तैयार नहीं थे, आज लोग उछल उछल के बात कर रहे हैं। राकेश जी, सवाल वहां पे है, उनकी विचारधारा क्या है? अगर उनकी विचारधारा भगवान राम पे होती तो राम भगवान के मंदिर के विरोध नहीं करते। उनकी विचारधारा कृष्ण भगवान की होती तो कृष्ण जन्मभूमि का विरोध नहीं करते। आज ये लोग डिबेट पे आ रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं, कल उठ के वापस डिबेट चालू होगी कृष्ण भगवान की, ये सारे भाग जाएंगे, तब उनको याद आ जाएगा तुष्टीकरण की राजनीति। आप सवाल उठाइए, सवाल वही उठाएगा जिसके दिल में राम है, सवाल वही उठाएगा जो सही में राम भगवान में मानता है, जिन्होंने राम भगवान के अस्तित्व पे सवाल उठाए, जिन्होंने राम भक्तों में लाठियां बांधी हो, हमेशा राम भगवान के मंदिर ना गए हो, वहां पे अटके हमको बांट रहे हैं। मैं एक एक करके आता हूं, धर्मेंद्र भाई एक एक करके आता हूं। पूजा जी कम से कम इंतजार तो कर रही है अपनी बारी का, तो इशारा कर दीजिए, मैं सबको देख रहा हूं, आ रहा हूं। 30 सेकंड। अरे पांडे जी, मेरे बीच में आपने सबको बुलवा दिया। नहीं, मैंने सबको रोका है, सबको रोका है, सबको रोका है, कोई किसी के बीच में ना बोले, ये सबको रोका है। अमू जी आ रहा हूं। पूजा जी, जो बात रोहन गुप्ता कह रहे हैं कि चुनाव है, चुनावी हिंदू की बातचीत, और मैं एक सवाल और पूछ रहा हूं, जो मैं यूपी कांग्रेस का जिक्र कर रहा था, ये ठीक है, ये आपकी पार्टी का अधिकार है कि क्या चुनाव है इसीलिए दूरी मिटाने की बातचीत हो रही है अयोध्या से, प्रभुराम से? देखिए, ये जो चुनावी हिंदू अभी मैंने बताया कि जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, तो क्या आपका हिंदू धर्म रामचरितमानस की चौपाई है कि धर्म ने दूसर सत्य समाना, अगम निगम पुराण बखाना, सत्य और धर्म के साथ धर्म सम्मत होकर खड़े रहना, निष्पक्ष होकर खड़े रहना, वही हिंदू धर्म की पहचान। और आज जब आप गोली चलने की बात करते हैं, गेट खुलवाने की बात करते हैं, ये करते हैं, और आप चुनावी हिंदू दूसरे को बोलते हैं, तो आपने तो सबसे बड़ा महापाप किया है कि आप राम के चंदे को कर लेंगे। सब पे कार्रवाई, कहाँ है बुलडोजर? क्यों नहीं लव कुश मिश्रा के घर पे बुलडोजर चला? कहाँ है बुलडोजर? क्यों नहीं टिन्नू यादव की बीवी के घर पे बुलडोजर? प्रायश्चित कब करेंगे? वह व्यक्ति जो 50,000 ठेके पे उड़ाता था, गाँव बता रहा है, वो कब करेंगे, कब जाएंगे वहां पे? आप बताइए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कब जाएंगे? ठेके पर 50,000 उड़ा रहा था। आपके नेता कब जाएंगे? कि सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर भगवान राम में आस्था है तो कब जाएंगे? बहुत कार्रवाई होगी, बहुत कार्रवाई होगी। कब जाएंगे आप वो बता दीजिए देश को। बहुत रास्ता और प्रायश्चित कर लीजिए, बात खत्म हो गई। फिर आप भी सवाल पूछे, हम जवाब देंगे। आप बताइए, आपके नेता, राष्ट्रीय नेता कब जाएंगे राम मंदिर, कब माफी मांगेंगे? अगर राम मंदिर कोर्ट के तहत बना है तो जाने में आपत्ति क्या है? अगर राम मंदिर आप कहते हैं कि कोर्ट के आदेश का हम सम्मान करेंगे, तो राम मंदिर जाने में आपत्ति क्या है? आपके नेता सांसद हैं उत्तर प्रदेश के, एक बार भी राम मंदिर क्यों नहीं? एक बार रोहन जी पूरा हो जाए पूजा जी की बातचीत। मैं कह रहा हूं काउंटर छोटा होना चाहिए, पूजा जी की बात पूरी हो जाए पहले। नहीं, मेरा मैं वही कह रही हूँ, आप किसको चुनावी हिंदू होने की बात करते हैं? आपको आपके हिंदू धर्म का ये मतलब है कि आपने राम मंदिर के आप चंदा घर पर ले जाएंगे, 3 स्टोरी घर बनवाएंगे, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 17 करोड़ में ट्रस्ट को बेचेंगे, ये है हिंदू धर्म होने की बात है। आप घर जाइए और रामचरितमानस की चौपाई पढ़िए, इसमें सत्य, धर्म और इसकी बात की है, निष्ठा की बात हुई है। यह बात नहीं हुई है कि चंदा घर पर ले जाकर अपने महल बनवाएंगे। तो आज जब आप चुनावी हिंदू करते हैं, आप कर लीजिए चुनावी हिंदू पर। आज पूरा अच्छा पूजा जी एक बात बताइए, पूजा जी एक बात बताइए, एक मिनट रोहन भाई, एक मिनट। आप कह रही हैं कि राम का धन घर लेकर जाइए, ये ठीक बात है, आरोप लगे हैं, बहुत सारी बातें आ रही हैं। क्या किसी बीजेपी के नेता का नाम आया है जो आप सीधे कर रही हैं कि बीजेपी के लोग अपने घर लेकर चले गए? ठीक बात है कि ट्रस्ट इनकी देखरेख में बना, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन क्या किसी बीजेपी नेता का नाम आया इसमें? राकेश जी, फरवरी 2020 में ये ट्रस्ट किसने बनाया? नरेंद्र मोदी जी ने बनाया था, नामित सदस्य हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई संत समाज से कोई रिप्रेजेंटेटिव था, विश्व हिंदू परिषद से रिप्रेजेंटेटिव था, आरएसएस से रिप्रेजेंटेटिव। ये कौन लोग, ये कौन लोग हैं जिनको ट्रस्ट में नाम दिया गया था, जिनको ये अधिकार दे दिया गया कि लोगों की आस्था और निष्ठा के साथ खेलने का? ये कौन लोग थे जिन्होंने ये समझ लिया कि हम ट्रस्ट में हमारा नाम आ गया है तो हम चंदे का पैसा घर ले जाकर अपने कोशिशें ठीक करेंगे? ठीक है, पर सवाल बड़ा सीधे साधे आदमी है, बिल्कुल राम स्वरूप आदमी है राकेश जी। रोहन भाई अब ठीक है, पूजा जी मैं आता हूं। रोहन भाई, 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है जो कांग्रेस कह रही है कि चूंकि राम मंदिर आपके एजेंडे में था,
ट्रस्ट आप लोगों की देखरेख में बना और सब क्रेडिट आपके पास, तो कांग्रेस पूछ रही है फिर इसका क्रेडिट किसको दिया जाए? पहली बात चीज। दूसरी बात है, जितनी तेजी से दूसरे मामलों में एक्शन होता है, यह भी आरोप लग रहा है कि तुरंत अगर एक्शन हो गया रहता तो शायद सवाल इतने गंभीर नहीं होते, फिर शायद मंशा पर सवाल नहीं उठते। देखिए राकेश जी, भगवान राम हमारे लिए आस्था का विषय है और इसीलिए यहाँ पे मैं वापस बोल के जा रहा हूँ आपके चैनल में कि ऐसा मैसेज दिया जाएगा कि 7 पुश्त तो किसी की हिम्मत, में वापस उस पे आ रहा हूँ। दूसरी बात, आपने कहा त्वरित एक्शन, पहली बार हुआ है 3 दिन में एसआईटी ने अपना रिपोर्ट देके 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। जो वहां पे जो लोग थे उन्होंने इमीडिएटली रेजिग्नेशन दे दिया। किसी को छिपाने की बात ही नहीं है ना। हमको तो एग्जाम्पल सेट करने का मौका है कि कम से कम ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे कि किसी की हिम्मत ना हो। मैं आपको चंद बोल के जा रहा हूँ, आपने सही बोला। आ रहा हूं धर्मेंद्र जी, इसके बाद तुरंत आपके पास आ रहा हूं। कोई पदाधिकारी है या आरएसएस का पद नहीं, कोई नहीं है। हमने किसी को अपॉइंट किया, अगर उसने उसको विश्वासघात किया तो उससे हम जवाब लेंगे, पूरी तरीके से जवाब लेंगे। पर आप भी तो जवाब दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे बैठ के राकेश जी आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। क्या ये लोग को जवाब नहीं देना चाहिए कि अभी तक चुनावी हिंदू क्यों थे या उनके नेता वहां पे क्यों नहीं गए? पूछिए ना। आपको भगवान राम पे आस्था पैदा हुई है, अच्छी बात है, भले 2 साल बाद हुई, पर इस मुद्दे पे आके आपको चैनल में आके की हिम्मत हुई सवाल पूछने की, पर अब तो प्रायश्चित कर लीजिए। आगे आपके नेताओं को बोलिए, दोनों मिलके, दोनों जो खोए हुए भाई हैं, दोनों को साथ में बोलिए, राम मंदिर जाके प्रायश्चित करे 2 साल का, सारे सवालों का जय श्री राम बोल के मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, अमित तो चाह रहा हूं एक बार धर्मेंद्र भाई की बात हो जाए। सवाल भी पूछेंगे धर्मेंद्र जी सुनिए, अब एक जो बातें हैं, आप पहले जांच नहीं हो रही है, एसआईटी बन गई तो एसआईटी का विरोध, एफआईआर नहीं हो रही है तो एफआईआर बन गई तो एफआईआर का विरोध, फिर इसके बाद इस्तीफा नहीं हो रही है, इस्तीफा बन गया तो बचाया जा रहा है, बहुत सारी बातें हैं। क्या सब कुछ ये लग रहा है कि सरकार एक्शन कर ही रही है तो सत्ताधीश वाला रोड़ा ना अटक जाए? पांडे जी, ये कानूनी पहलू बहुत दूर की बात है। अच्छा। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की मर्यादा और नीतियों की बात कर रहा हूँ। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और विश्व हिंदू परिषद के लोग कह रहे हैं कि जो दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, 7 पुश्तें उनकी याद करेंगी। मैं इनसे बस एक लाइन जानना चाहता हूँ, ये रामद्रोही है कि नहीं है? चंपत राय रामद्रोही है कि नहीं है? मिश्रा जी रामद्रोही है कि नहीं है? जो लोगों ने भी चोरी किए सब रामद्रोही है और आप भी रामद्रोही है। जो मंदिर में गए वो भी रामद्रोही है और चोरी किए वो भी, आप दोनों की कैटेगरी एक ही है। आप यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। जो लोगों ने 2 साल तक मंदिर में गए वो भी रामद्रोही है और जो लोग भी, जिसने भी चोरी की है सब है, सारे रामद्रोही हैं, जिसने हम छोड़ेंगे नहीं। आपको जनता नहीं छोड़ेगी, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। राकेश जी बोल के जा रहा हूँ, इनको जनता नहीं छोड़ेगी, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। ये भगवान राम की आस्था की विषय है। चुनावी हिंदू भी नहीं चलेंगे और धोखा किया उसको भी नहीं छोड़ेंगे। मैं बोल के जा रहा हूँ डंके की चोट पे, माफी मांगिए जनता के सामने जाके। भगवान राम आज याद आएगा आपको 2 साल के बाद जाके आइए, राहुल गांधी और दोनों हाथ मिला के लेके जाए और ठीक है, भगवान राम के वहां जाके कि हमने प्रायश्चित किया। बातें करने से नहीं होगा कुछ, आप सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मैं अमितोष को जरा लाता हूं। अरे धर्मेंद्र यादव बोलने के साथ सुना भी करिए, धर्मेंद्र यादव बोलने के साथ सुना भी करिए। आपने जितने नाम लिए तो कह तो रहे हैं कि जिसने भी चुराया वो सब रामद्रोही, जिसने भी चोरी किया। हाँ, आपने भी नहीं बोल पा रहे, क्या चीज? अरे मैं कौन सी बातचीत है भाई? चंपत राय पर गंभीर आरोप लगे हैं, चंपत राय दोषी साबित हो जाएंगे तो उनसे बड़ा कोई रामद्रोही नहीं। कौन किसको नाम देने में दिक्कत है? कौन चोर के साथ खड़ा होना चाहेगा? कौन चोर के साथ खड़ा होना चाहेगा? कौन चोर के साथ खड़ा होना चाहेगा? वो छोड़ दीजिए बातचीत। अमितोष आप इशारा कर रहे थे, फिर मैं मुझे आ रहा हूं। राकेश भाई, एक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुरादाबाद के दंगे हुए थे 1980 के दशक के अंदर में, जस्टिस एमपी सक्सेना कमीशन की रिपोर्ट बनी थी। कितने दिन तक वो सरकारी खजाने में छुपी रही और 3 दिन जब एसआईटी बन जाती है उसकी 3 दिन की रिपोर्ट इनको पची नहीं रही है। उस एमपी सक्सेना कमीशन रिपोर्ट में हिंदू के साथ क्या हुआ था वो बताया। मुजफ्फर दंगों के अंदर में जाटव समाज के लोगों को मार दिया गया, लेकिन ये मुसलमानों के साथ खड़े रहे, आजम खान के साथ खड़े रहे। अब्बू आजमी इनके जाके कहते थे औरंगजेब अच्छा इसलिए कृष्ण जन्मभूमि की बात नहीं कर पाते। कुंभ के ऊपर में, दिवाली के ऊपर में इनको बातें सूझ जाती है और यही लोग हैं जो कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर में बात करते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन करते हैं और इनके नेता कहते हैं नेशन नहीं डोनेशन, लेकिन एफसीआरए का वायलेशन की बात करने लग जाते और एफसीआरए का विरोध करते। मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पर दुश्मनी निकाल रहे हैं। पहले कोर्ट के अंदर निकालते थे, अब कोर्ट के बाहर निकाल रहे हैं। दोषी जो है उसको सजा मिलेगी, चाहे कल मिले चाहे आज मिले, कोई दोषी बोलिए, लेकिन ये ना राम के साथ थे, ना है और ना रहेंगे। ठीक है, अमू जी बोल रहे, आप इशारा कर रहे थे। सर मेरा दर्द सुन लेना राकेश भाई, दर्द है। अरे रोहन आप भी सुनेगा, ये धर्मेंद्र भाई आप भी सुनना। मैं उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं जो रज्जू भैया सुदर्शन जी के समय का स्वयंसेवक हूं। मैं विनय कटियार के समय का बजरंगी हूं। मैं जब ढांचा टूटा उस समय कहा
नरपेंद्र मिश्रा जब मुख्य सचिव थे, जब गोलियां मुलायम सिंह यादव जी के आदेश से चल रही थी, मैं उस समय का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जब मेवात के अंदर ढांचा टूटने के बाद 100 मंदिर तोड़ दिए गए थे, गायों के गले में टायर डाल डाल के जला दिए गए थे, उस समय कांग्रेस की सरकार हरियाणा में थी। मेरा दर्द यह है, मेरे लोगों ने कुर्बानियां दी, हिंदुओं ने कुर्बानियां दी, तब जाके मंदिर बनाया। आज करोड़ों लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई झगड़ा नहीं, कोई रगड़ा नहीं, परंतु आज राम के भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। राकेश भाई, दोषियों को जेल जाना चाहिए, चाहे चंपत राय हो। नहीं जेल क्या, मैं ये कह रहा हूं आगे बढ़कर जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है और जिन्होंने चोरी की है वो कड़ी कार्रवाई और वो सजा होनी चाहिए। और रोहन भाई, ये वक्त तय करेगा कि जो आप बात आप कह रहे हैं, समय नहीं है, जो आप बात कह रहे हैं कि वो मिसाल आप लोग पेश कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, नहीं अगर कर पाएंगे सर तो समय उसका भी हिसाब करेगा। बहुत सारी बातें हैं, वक्त इतना ही है। रोहन भाई, एक बड़ी खबर आ रही है, आप सबका बहुत